आखिर मोदी के गुजरात में बीजेपी की इतनी शर्मनाक हार कैसे हो गई? आखिर बीजेपी के एक सिटिंग एमएलए इतनी बुरी तरह से एम्बैरेसमेंट अपनी पार्टी के लिए कैसे बन गए? कैसे एक बीजेपी के सिटिंग एमएलए को पब्लिक भगा रही है, लिटरली भगा रही है। दोस्तों, जब दिन बुरे चल रहे हो ना तो खबरें लगातार बुरी ही आती हैं। दोस्तों, गुजरात जहां से मोदी अमित शाह की जोड़ी निकली, वो गुजरात जिसके लिए बोला जाता है कि अभेद्य किला है बीजेपी का, मोदी अमित शाह की बीजेपी का, वहां से मोदी अमित शाह के लिए एक बहुत बुरी खबर है। बहुत गौर से सुनिएगा, ये खबर गुजरात ही नहीं देश में बदलती पलटती पॉलिटिक्स को लेकर है। दरअसल दोस्तों, देश में महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ ना गन्ना सहकारी क्षेत्र जो होते हैं वहां पर पॉलिटिक्स बहुत तगड़ी होती है, उनका पॉलिटिकल माइलेज भी बहुत होता है और ये जो चुनाव होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए गुजरात में चीनी सहकारी क्षेत्र में बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा तो नेशनल न्यूज बन गई, क्योंकि यहाँ बीजेपी के एक सिटिंग एमएलए को एक किसानों के पैनल ने हरा दिया। हरा क्या दिया, समझ लीजिए सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी का। दोस्तों, ये जो कारखाना था इसमें 20 साल से बीजेपी का वर्चस्व था और 20 साल के बीजेपी के वर्चस्व को एक किसान पैनल ने साफ कर दिया, क्लीन कर दिया। दोस्तों, आप कहेंगे कि एक सहकारी क्षेत्र में कोई कारखाना है, वहां अगर बीजेपी हार जाती है तो ये बड़ी खबर कैसे है? बड़ी खबर इसीलिए है दोस्तों क्योंकि ये चुनाव खुद बीजेपी के सिटिंग एमएलए ने लड़ा था। दोस्तों, पैनल में बीजेपी के बारडोली विधायक ईश्वर परमार सहित कई वरिष्ठ नेताओं को हराया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। हालत ये हो गई कि एक वीडियो वायरल है जिसमें बीजेपी के मौजूदा विधायक ईश्वर परमार को बकायदा लोग वहां से भगा रहे हैं। वीडियो मेरे पास आया तो मुझे लगा भाई आजकल आपको पता ही है फेक न्यूज का जमाना है, आप कुछ ला नहीं सकते ऐसे। बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक खबर छापी थी। बीजेपी के विधायक को लेकर इतना गुस्सा था यहाँ पर कि जब हार की बात पता चली कि हार गए वो, उनका पैनल पूरा हार गया तो उनको भगाया गया है। दोस्तों, ये जो कारखाना है ये बहुत रसूखदार कारखाना है। 1955 में ये बना था और इसका जो सालाना कारोबार है आप जानते हैं कितना? 600 करोड़ रुपए। अब आप समझिए कि इसके अधिपत्य की कितनी मतलब रसाकशी होती होगी, कौन इसमें अपना पैनल जिताएगा। दोस्तों, ये गुजरात का पहला सहकारी चीनी कारखाना है और एशिया के सबसे बड़े सहकारी चीनी कारखानों में से एक है। दोस्तों, प्रबंधन समिति के चुनाव 16 अगस्त को हुए थे और परिणाम मंगलवार को घोषित हुए। 15 में से 14 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा समर्थित सहकार पैनल और गन्ना किसान द्वारा गठित किसान परिवर्तन पैनल ने भाग लिया था। सहकार पैनल को केवल एक सीट मिली है जिसको बीजेपी का सपोर्ट था और बाकी 14 सीटें सारी किसानों के पैनल ने जीत ली। मतलब किसी कांग्रेस ने नहीं हराया है यहाँ बीजेपी को, किसानों के पैनल ने हरा दिया। और जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि ये जो लोग हैं जो पैनल के अंतर्गत आते हैं, जो कारखाने के अंतर्गत आते हैं, जो इसमें वोट करते हैं, वो इस बात को लेकर शिकायत कर रहे थे कि हद से ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गया ये कारखाना और ये लोग पॉलिटिक्स से परेशान हो गए, काम वाम कुछ होता नहीं, पूरा टाइम पॉलिटिक्स होती रहती है। तो एक ऐसे पैनल को जिताया गया जो नॉन पॉलिटिकल था, जो किसानों का था। मतलब ये आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। दोस्तों, दिलचस्प यहाँ पर यह है कि इस सहकार पैनल की एकमात्र सीट अनिल पटेल ने जीती। दोस्तों, बरौली के जो बीजेपी के एमएलए हैं ईश्वर परमार, वो सहकार पैनल कैंडिडेट थे खुद और उन्होंने SC/ST सीट से चुनाव लड़ा था और इनको जो हराया है वो किसान परिवर्तन पैनल कैंडिडेट ने हराया है। दिलचस्प ये है कि तरुण कुमार वघेला इनका नाम है। तरुण कुमार वघेला जो हैं ये 2022 में विधानसभा का चुनाव बीजेपी के इस सिटिंग एमएलए से हार चुके हैं कांग्रेस के टिकट से, लेकिन इस चुनाव में इन्होंने बीजेपी के सिटिंग एमएलए को हरा दिया, वो भी कितने वोटों से? 1424 वोटों से। ये बहुत ज्यादा होते हैं इतने वोट, क्योंकि ये कोई विधानसभा का चुनाव तो है नहीं कि लाखों यहाँ पर वोटर होंगे। दोस्तों, ठीक इसी तरह से सूरत जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और बारडोली चीनी कारखाने के उपाध्यक्ष भावेश पटेल मोटा सीट से सहकार पैनल के उम्मीदवार किसान परिवर्तन पैनल के उम्मीदवार सतीश पटेल से हार गए। दोस्तों, ये हार इतनी शर्मनाक थी कि एक वीडियो और वायरल हो गया जिसमें बीजेपी के सिटिंग एमएलए जो हारे हैं उनको वहां जो लोग हैं उनको भगा रहे हैं, वहां उनको दौड़ा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बकायदा एक खबर छापी है। सोचिए, जिस कारखाने का वार्षिक कारोबार 600 करोड़ है वहां पर कितनी जबरदस्त लॉबी हुई होगी। कौन कैंडिडेट बनेगा, बड़ा सोच समझ के कैंडिडेट उतारा गया होगा। जब एमएलए खुद कैंडिडेट हैं तो फिर क्या ही दिक्कत है, लोगों को ये लगा होगा, लेकिन एमएलए हार गए। और दोस्तों, गुजरात में ये होता क्या है, गुजरात को लेकर ना खबरें नहीं बनती, खबरें आती नहीं वहां से। वहां मीडिया और विपक्ष का तो जो हाल पहले से ही किया गया है सालों से,
अभी क्योंकि ये खबर आई तो मैंने सर्च किया, गुजरात में बीजेपी इस वक्त बहुत बुरी तरह से आंतरिक विरोध झेल रही है, आपस में इनके बड़े झगड़े हो रहे हैं। जैसे ये खबर देखिए, ये 15 जून की खबर है, ज़्यादा पुरानी खबर नहीं है। इस खबर में लिखा है कि 12 साल का एक सेलिब्रेशन था गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। ये बीजेपी के लिए मतलब एम्बैरेसमेंट बन गया। दोस्तों, यहाँ बीजेपी की ही महिला विधायक दर्शनाबेन देशमुख वॉकआउट कर गई, प्रोटेस्ट में बैठ गई। मतलब अपने ही संगठन के लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट में बैठ गई, वहां से निकल गई इस बात को लेकर कि जो वहां का जो लोकल लीडरशिप है बीजेपी की, वो उनको भाव नहीं दे रहा, उनको पूछ नहीं रहा। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि वहां से लोकल खबरें आती तो बनी नहीं पाती, कोई छापता नहीं गुजरात की खबर, सबके हाथ पैर कांपते हैं गुजरात को लेकर ऐसी बीजेपी के खिलाफ खबर छापने के लिए। ये खबर छपी तब मैंने ये सर्च किया तो मुझे मिला। मतलब बीजेपी की सिटिंग एमएलए इस बात को लेकर यहां धरने पर बैठ गई क्योंकि उनकी ये शिकायत थी कि पिछले 2 सालों से उनको साइडलाइन किया जा रहा था। ये बीजेपी के अंदर गुजरात में जो क्रैक्स है ना, वो ये दिखाते हैं। अभी आप देखिए, जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था तो गुजरात में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला था। जैसे बिहार में प्रोटेस्ट देखने को मिला था, जब महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हुआ था युवाओं का, तो गुजरात में भी देखने को मिला था। और मोदी के खिलाफ नारेबाजी वहां पर जेनजी लगा रहा था। दिलचस्प ये है कि ये जो चुनाव के हार की खबर आई है, ठीक उसके बाद आई है जब बिहार के बांकीपुर से बीजेपी हारी है। बहुत ही शर्मनाक हार है बीजेपी की वो। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट नहीं बचा पाई बीजेपी। सोचिए कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। ऐसा ही एमपी में उपचुनाव हुआ था, वो भी हारी। एकमात्र 3 उपचुनाव हुए थे, सिर्फ एक गुजरात का जीती थी बीजेपी, 3 में से 2 हार गई थी। ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी बीजेपी के लिए। और उसके बाद गुजरात से एक खबर आ गई जहां एक सिटिंग एमएलए नहीं जीत पा रहे हैं, और हार भी किससे रहे? एक लोकल फार्मर्स के, किसानों के पैनल से। ये बताता है कि लोगों को अब लड़ने से डर नहीं लगता। यहां केवल हार नहीं हुई है, बीजेपी के विधायक को दौड़ाकर वहां से गेट आउट किया गया है। ये मतलब बड़ी शर्मनाक स्थिति होती है। वहां पर जो लोग बीजेपी के विधायक के साथ ये दुर्गति कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि ये विधायक हैं। अभी विधायकी की सीट नहीं गई है इनकी, विधायक तो ये है ही। विधायक से कौन पंगा लेना चाहता है, चाहे वो हारे चाहे वो जीते। लेकिन ये लोग कौन है जिनको डर नहीं लग रहा? ये लोग कौन है जिनको मतलब गुजरात में रहकर डर नहीं लग रहा? आप सोचिए दोस्तों, आप इसको किस तरह से लेते हैं? जो गुजरात के लोकल चुनाव में बीजेपी की इतनी बुरी तरह से हार हो रही है और वहां के विधायकों को दौड़ाया जा रहा है, वहां के विधायक आपस में झगड़ा कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप से, अपने ही लोगों से इस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि उनको कोई पूछ नहीं रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।